हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो अपन ने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया है, तो इसका अपना टारगेट था कि जो इम्पोर्टेंट 300 एमसीक्यू है, ताकि अपन सोल्व करें, ताकि आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन हो जाए। और ये टारगेट आपके जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है दिसंबर में, उसके लिए। ठीक है, दिसंबर में आपके एग्जाम है। तो इन 300 में से अपन ने पहले 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे 3 पार्ट्स के अंदर। तो उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और डिटेल के एमसीक्यूज हैं, जहाँ पे आपको साथ-साथ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, उनका रिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ आपके जो काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, जहाँ से बार-बार क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे अपन ने इसके अंदर एक साथ कंक्लूड करके अपन ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज का अपना लेक्चर 4 है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके ज़रूर देखना। आपको डेफिनिटली यहाँ से अगर 300 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, तो आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट से क्वेश्चन ले रहे हैं, लाइक आपके आपके हर प्रॉपर यूनिट से ले रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से ले लिया, एक्सक्रीटरी से आज वाले के अंदर हैं, एंडोक्राइन से भी हैं, सर्कुलेटरी से भी हैं, रेस्पिरेटरी से भी हैं। सो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं आपके हर टॉपिक से, क्योंकि आपके मोस्टली क्या है, 5 से 6 यूनिट आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और 300 क्वेश्चंस का मतलब फ्रॉम ईच सेगमेंट अपन 50 क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अपन ने 150 क्वेश्चंस आपके करवा दिए, तो आप उनको जाके देख लेना। आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है आपके 151 से। तो यहाँ से बताना आपको विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपन क्या है, अपन यहाँ पे जाके गड़बड़ कर देते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट वाले के अंदर। और करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस उनके सही होते हैं जिनको प्रॉपर पता हो जो सारी चीजों का। अदरवाइज क्या है, अपन यहाँ पे तुक्के नहीं मार सकते। अगर वन वर्ड क्वेश्चन है तो वहां पे अपन फिर भी थोड़ा ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई दो ऑप्शन में से आपको आइडिया लगाना होता है कि दो तो एलिमिनेट हो गए, रिमेनिंग दो में से आपको करेक्ट या इनकरेक्ट पता करना होता है। बट अगर स्टेटमेंट वाला है तो स्टेटमेंट वाले के अंदर तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का यहाँ पे मेन पता होना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होता है। सो देखो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सक्रीशन मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। सही बात है, उत्सर्जन के द्वारा बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका आपको बैलेंस रहता है। ठीक है। सेकंड है स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन बाय होम्योस्टेटिस। ठीक है, तो आपकी होम्योस्टेटिस है, इसके अंदर आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्थायी अवस्था के अंदर बनाए रखने में काम करता है। और थर्ड स्टेटमेंट है द वर्ड होम्योस्टेटिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय क्लॉड बर्नार्ड। तो क्लॉड बर्नार्ड ने ये वर्ड यूज किया था कब, 1855 में। ये भी ध्यान रखो, कब किया था, 1855 में। सो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। यहाँ पे आपके ये सिंपल क्वेश्चन है छोटा सा, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन की जो इंपॉर्टेंस वगैरह है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके हार्मफुल सब्सटेंस जब आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होंगे, तो आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका क्या होगा, आपके लेवल एकदम ऑप्टिमम बना रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि होम्योस्टेटिस किसने वर्ड यूज किया था, कौन था, क्लॉड बर्नार्ड। सो राइट आंसर ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड आपका यहाँ से बताना इनकरेक्ट। पहला करेक्ट था, यहाँ से इनकरेक्ट। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, एक्सक्रेशन इन एनालिड्स एंड इकाइनोड्रम्स इज डन बाय नेफ्रिडिया। अब अपन क्या करते हैं, जल्दी से स्टार्टिंग वाला वर्ड देखते हैं कि नेफ्रिडिया किसके अंदर, एनालिड्स के अंदर, तो बाकी टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे इकाइनोड्रम भी दिया हुआ है। और इकाइनोड्रम के अंदर आपके एक्सक्रेटरी ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सिर्फ एनालिडा के अंदर आपके नेफ्रिडिया है। और नेफ्रिडिया के ओरिजिन की बात करें तो ये होगा आपका एक्टोडर्म, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इकाइनोड्रमेट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखो, एमिबोसाइट्स परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन काइनोडर्म। सही बात है, आपके काइनोडर्मेटा के अंदर स्पेसिफिक टाइप का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, बट वहां पे अमीबोसाइट सेल पाई जाती है। वो क्या करती है, आपके एक्सक्रीशन का काम करती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अमीबोसाइट्स कौन से फाइलम के अंदर एक्सक्रीशन में काम करेगी, काइनोडर्म के अंदर। ठीक है। साल्ट ग्लैंड्स फाउंड इन सम मराइन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो साल्ट ग्लैंड है वो कुछ मराइन बर्ड्स और कुछ आपके रेप्टाइल्स उनके अंदर पाई जाती है, जो बॉडी के अंदर जो साल्स वगैरह है उनका रेगुलेशन करती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 है वो इनकरेक्ट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपके काइनोड्रम्स के अंदर नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता। 153 है, फाइंड द करेक्ट वन। यहाँ से आपको करेक्ट बताना है। अमोनिया इज मेड ऑन डी एमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। सही बात है, आपके अमीनो एसिड का जो डी एमिनेशन होगा
उसके बाद बनता है आपका अमोनिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमोनोफेलिक। ठीक है, अमोनिया क्या है आपका? हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लस 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए 300 to 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये भी ध्यान रखना, और हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जो अलग अलग है, लाइक आपके एक्वाटिक टोर्टोइज है या फिर आपके फ्रेश वाटर के जो बोनीफिशेस हैं, ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, डीएमिनेशन से क्या बन रहा है आपके? अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बन गया आपका अमोनिया, ये ध्यान रखना है। सेकंड है 20 to 40 mg यूरिया इज फाउंड इन 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड। सही बात है, 20 से 40 mg आपका यूरिया मिलेगा किसके अंदर? आपके 100 ml ब्लड के अंदर। यूरिक एसिड इज फॉर्म अपॉन pyrimidine मेटाबॉलिज्म, ये गलत हो गया। pyrimidine नहीं होता, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है आपका यूरिक एसिड, ये ध्यान रखो। ठीक है, यूरिक एसिड इज फॉर्म अपॉन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है? इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा है। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े। ठीक है, तो यहाँ से आपको हर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। अलग अलग जो एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप का जो पाया जाता है उसका थोड़ा ध्यान रखना। लाइक आपके तीन तो नहीं, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये तो अपन ध्यान रखते हैं, ये तो है अपने माइंड में। लेकिन इनके अलावा फिर आपके जैसे क्रिएटिन हो गया, तो अगर अदर की बात करें, ठीक, ये आपके बेसिकली नॉर्मल यूरिन में तो एब्सेंट होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, और जो लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके ब्लड यूरिन के अंदर मिल सकता है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा एक आता है आपके क्रिएटिनिन है, एक तो आपका क्या है? क्रिएटिन, और एक क्या है? क्रिएटिनिन, अलग अलग है दोनों, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा फिर आपके कुछ टीएमओ है, टीएमओ से भी क्वेश्चन बनता है। टीएमओ किसमें पाया जाता है आपके? मराइन जो टीलियस फिश है उनके अंदर मिल सकता है। ठीक है, आपके जो गुआनिन है, ये किसके अंदर मिलेगा आपको? स्पाइडर के अंदर, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका थोड़ा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? 153 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यूरिक एसिड आपके पिरूलिन मेटाबॉलिज्म से बनेगा, ना कि pyrimidine से। 154 है, केराटिन इज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कॉमनली नॉट सीन इन। यहाँ पे कौन से ऑप्शंस के अंदर आपको ये बताना है कि केराटिन आपका बेसिकली नहीं मिलता है? तो अभी मैंने बताया जो नॉर्मल यूरिन होता है वहां पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। बाकी आपके जो इनपेंट यूरिन है, फिर आपके जो लैक्टेटिक वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, इन सब के अंदर आपको केराटिन मिलेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल यूरिन है, जैसे अपन अपनी बात करें, तो अपने यूरिन के अंदर आपको केराटिन की क्वांटिटी नहीं मिलेगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 155 है, इनकरेक्ट बताना आपको। द मेटानेफ्रिक किडनी इज फाउंड इन मैमल्स, सही बात है, आपके जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो अपने अंदर ही मिलती है, मैमल्स वगैरह के अंदर। बाकी जो आपको हर एनिमल्स के आपको उनका ध्यान रखना है, जिसके अंदर कौन से टाइप के आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किसके अंदर प्रोनेफ्रिक है, किसके अंदर मीजोनेफ्रिक है। क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, और ये मैंने पहले भी करवाया, मैं सारे के सारे, एक बार आप वीडियो के अंदर जाके देखें, प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स के प्लस आपके जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उन सबके मैंने एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है वो सारे के सारे वहाँ पे करवा रखे हैं, तो एक बार आप देख लें, ताकि क्या एग्जाम के लिए यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें। जैसे आपके मेटानेफ्रिक हो गया, फिर एक आता आपके जो प्रोनेफ्रॉन्स हैं जो सबसे प्रिमिटिव है। ठीक है, ये सिर्फ आपके जो कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज वहाँ मिलेगा, प्रिमिटिव है। फिर आता है आपके मीजोनेफ्रॉन। ठीक है, ये आपको रेप्टाइल्स हो गए। ठीक, और जो कुछ बर्ड्स हैं उनकी आपको जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अंदर मिलेगा। बाकी तो आपकी जो मेनली मिलेगा किसके अंदर? मेन की बात करें कि सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, तो आपको फिशेस और एम्फीबिया। मेन तो क्या है आपके फिशेस और एम्फीबिया के अंदर, लेकिन जो आपके कुछ रेप्टाइल्स है, कुछ बर्ड्स उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी होगा, ये भी ध्यान रखें। और बाद में आता है आपका क्या? मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक कहाँ मिलेगा आपको? मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेटानेफ्रिकेशन मैमल्स एंड बर्ड्स में। मीजोनेफ्रॉन बेसिकली मिलेगा आपको मछलियों के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, और कुछ एक आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। और सबसे प्रिमिटिव की बात करें तो कौन सी होगी आपकी? प्रोनेफ्रॉन।
और अपनी बात करें तो अपने अंदर कौन सी है, मेटानेफ्रॉन मैमल्स के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड बोल रहा है किडनी मेड अप ऑफ ए सिंगल अनकोइल्ड यूनिट। ऐसा नहीं होता। अगर आपके ईच किडनी की बात करें तो उसके अंदर आपके सिंगल नहीं होगा, मल्टीपल टाइप की, काफी टाइप की कोइल्ड यूनिट होगी, जो बनाती है आपके क्या, जिसको बोलते हैं अपन नेफ्रॉन्स। तो ये ध्यान रखना है। तो ये गलत हो गया। ना तो सिंगल है और ना अनकोइल्ड है, कोइल्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अपन मेटानेफ्रॉन किडनी की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग टाइप की काफी सारी कोइल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, उनको क्या बोलते हैं, अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। सो स्टेटमेंट बी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। ह्यूमन किडनी हैव ऑलमोस्ट 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो कभी आपको एक भी है, कभी दो भी है, तो ऐसे एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन का ध्यान रखना, 1 से 2 मिलियन का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। सो कहने का मतलब आपके ऑल आर करेक्ट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि आपके सी सही है। ह्यूमन किडनी की जो कंपोजिशन पूछी है, कितना नेफ्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भी है, कभी एक भी है, तो इन दोनों का ध्यान रखना। एग्जाम के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, अलग अलग किताब के अंदर आपको अलग अलग मिलती है। ठीक है, किसके अंदर ज्यादा है, किसी में कम है। लेकिन जो मेटानेफ्रिक किडनी है, ये मेमल्स वाली बात सही है। और जो आपके किडनी मेड ऑफ सिंगल और अनकोइल्ड वाली, ये बात गलत हो रही है, क्योंकि सिंगल नहीं होती, डिफरेंट टाइप की होती है, कोइल्ड होती है, ना कि अनकोइल्ड। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 155। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला आपके करेक्ट अबाउट पीसीटी, आपको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के बारे में सही बात बताना। इसके बारे में आते ही सबसे पहले क्या आता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। इसके अंदर आपकी माइक्रोविलाई पाई जाती है, जिससे आपका सरफेस एरिया है वो बढ़ता है, और उसे एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो, लाइन बाय क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी बताई है कि कौन सा किससे लाइन है। तो इसमें ध्यान रखना है, पीसीटी किससे, आपके क्यूबोइडल एपिथेलियल से। माइक्रोविलाई हेल्प इन इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, सही बात है। पीसीटी एब्जॉर्ब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, पीसीटी। सो ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे सारे सारे स्टेटमेंट क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। सो राइट आंसर ऑफ द नंबर डी। 157 की बात करें, मेलपिजिन कॉर्पल्स इज लाइंड बाय स्क्मोस एपिथेलियल सेल्स। तो मेलपिजिन कॉर्पल्स किससे होंगे, आपके स्क्मोस एपिथेलियल सेल से, सबका ध्यान रखना। पीसीटी एंड डीसीटी फ्रॉम क्यूबोइडल एपिथेलियल, सही बात है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय कोलुमिनर सेल। तो इन तीनों का ध्यान रखना, मेलपिजिन स्क्मोस से, पीसीटी डीसीटी क्यूबोइडल से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कोलुमिनर से। सो राइट आंसर ऑल आर करेक्ट, ये ध्यान रखना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये लाइनिंग वाला क्वेश्चन तो आता है काफी बार एग्जाम, इसका थोड़ा ध्यान रखो। अगला है आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या है। ठीक, जो आपके जीसीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपके अलग अलग हैं, इन सबका ध्यान रखो। जीसीपी कितना होता है आपके, ऑलमोस्ट 70 से 90। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके अगर बात करें ऑनकोटिक प्रेशर की। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर कहाँ से आता है, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उनके द्वारा क्रिएट होता है जो प्रेशर, उसको बोलते हैं आपके ऑनकोटिक प्रेशर। वो होता है आपके 30। रीनल प्रेशर की बात करें तो वो होता है आपके 20। तो इनका ध्यान रखें तीनों। तो जीसीपी कितना आपके 70 से 90 mm। तो 159 की बात करें, ऑनकोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम ब्लड। तो वो कितना होता है आपके 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 160 आपके करेक्ट बताना आपको यहाँ से, कि यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट इनकरेक्ट वाले से क्या है, काफी सारी चीजें यहाँ पे अपनी क्लियर हो जाती है। तो देखो, करेक्ट देखते हैं। रीनल आर्टरी फॉर्म्स एट्रियोल्स। ठीक है, ये बात बताना, आपके हर किडनी के अंदर जो आपके रीनल आर्टरी इंटर होती है, और उसके बाद में एंटर होने के बाद में क्या है, वो काफी सारी आगे अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और उसके अंदर डिवाइड होकर फिर वो क्या बनाती है, आर्टरियोल्स। ठीक है, और फिर आपके ग्लोमेरुलस में जाने के बाद में वहां पे आपको बेसिक जो आर्टरियोल्स और मिलती हैं, वो कौन सी होती है आपके, एक तो होती है एफेरेंट, एक होती है आपकी इफेरेंट। एफेरेंट क्या करती है, ब्लड लेके आएगी, ब्लड भरेंगी, और ये क्या करेगी, आपका ब्लड लेके जाएगी, बैक ब्लड। ठीक है, एफरेंट लेके आ रही है, और इफेरेंट आपकी क्या है, वापस लेके जा रही है ग्लोमेरुलस से। तो इनका आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो आपके एफरेंट आर्टरियोल्स है, इनका डायमीटर एज कम्पेयर टू एफरेंट इनका ज्यादा होता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपकी एफरेंट ब्लड वेसल्स का जो व्यास है, वो इफेरेंट ब्लड वेसल से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखें। सो पहला बोला रीनल आर्टरी फॉर्म एटरियोल, सही बात है। एफरेंट आर्टरियोल कैरी ब्लड टू ग्लोमेरुलस, सही बात है, ग्लोमेरुलस ब्लड लेके आती है।
इफेरेंट एट्रियोल्स बैक ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस वापस कौन लेके जाता है आपका इफेरेंट एट्रियोल। सो यहाँ पे क्या है, सारी सारी स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 161 है, ए सब्सटेंस मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए सब्सटेंस मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड। देखो आपके ब्लड से जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया है उसके अंदर आपके सारे के सारे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जितने भी आपको अंदर इसेंशियल सब्सटेंस हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनका लिमिटेड मात्रा में होता है, कुछ एक का बिल्कुल नहीं होता। तो जो बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं और जिनका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है उनको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ध्यान रखना, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस किसको बोलते हैं, वो सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हाईली रिक्वायर्ड है और वो कंप्लीटली आपके टोटली 100% एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनको बोलते हैं आपके हाई थ्रेशोल्ड। हिंदी में होते हैं इनको उच्च देहली पदार्थ। लाइक आपके ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, फिर आपके विटामिन्स हैं, विटामिन सी वगैरह, ठीक है। तो हाई थ्रेशोल्ड के अंदर आपको ग्लूकोज ध्यान रखना है। लो थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, तो आपके यूरिन के साथ में कुछ मात्रा में बाहर भी निकल जाते हैं, जैसे आपका यूरिया। ए थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल भी आपके एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, वो आपके यूरिन के साथ में निकल जाते हैं, जैसे आपका यूरिक एसिड। कंप्लीटली जो एब्जॉर्ब होंगे हाई थ्रेशोल्ड, और जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो टोटली बाहर जाएंगे, उनको बोलते हैं आपका एथेरोल्ड। एथेरोल्ड में क्या है, यूरिक एसिड। तो क्वेश्चंस बोलना था ऐसा कौन सा है जिसको आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, तो होता है आपके हाई थ्रेशोल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट तो देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। करेक्ट इनकरेक्ट से क्या, काफी सारी चीजें आपकी यहाँ से सोल्व हो जाएंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी गलत है, और इनसे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। तो ये चीजें क्या है, थोड़ी सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। इनकरेक्ट बताना है, तो किडनी आपकी क्या है, बेसिकली मेसोडर्मल है, सही बात है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला तो हो गया, किडनी आपकी क्या होगी, मेसोडर्मल होगी। किडनी सोइंग कंपनसेट हाइपरट्रोफी, ये किस तरह का क्या है, आपकी रीजनरेशन का मेथड है। इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपकी दो किडनी है, ठीक है, अगर आपने एक किडनी हटा दी, ये किडनी रिमूव हो गई किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से, तो जो आपके अदर किडनी है, एक किडनी हटने पर जो अदर किडनी है वो क्या करेगी, वो ट्राई करेगी, वो अपनी साइज के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी वाली किडनी है उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। सिंपल समझो, एक किडनी हटा दी, दूसरी किडनी उस जो हटाई वाली किडनी है उसके बराबर काम करने की कोशिश करेगी अपने साइज के अंदर इंक्रीज होके, और ये एक तरह का क्या है, रीजनरेशन का मेथड है, ठीक है। ये अपने ह्यूमन के अंदर भी होता है, तो इसको बोलते हैं आपके कंपनसेंट हाइपरट्रोफी, तो सही बात है। वैसा रेक्टा आर प्रेजेंट इन कोर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में आपको वासा रेक्टा नहीं मिलेगा। वासा रेक्टा कहाँ मिलेगा आपको, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए, बी और आपका डी सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 163 की बात करें, पोडोसाइट सेल्स अक्कर इसे, तो पोडोसाइट सेल सिंपल ध्यान रखो, आपके जो इनर वॉल है बोमन कैप्सूल्स की वहां पे मिलेगी, और हेल्प करती है किसके अंदर, आपके फिल्ट्रेशन के लिए। सो इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल्स, अपन पढ़ते हैं बोमन कैप्सूल्स, लेकिन बोमन कैप्सूल्स से भी आपको इनर वॉल जाना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 164 है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस। तो ये अलग अलग चीजें हैं, सबका ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सी चीज आपके अलग अलग एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो अगर कंडीशनल की बात करें तो ये होता है आपके डीसीटी के अंदर, ठीक है। और डीसीटी के साथ में और क्या एब्जॉर्ब होगा, आपके SO3, ठीक है। कुछ आपके जो सेलेक्टिव हाइड्रोजन है, पोटेशियम आयन है, ये भी आपके होंगे, ठीक है। तो आपको कंडीशनल और SO3 का ध्यान रखना है। डीसीटी के अंदर आपके 70 to 80% आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, उनका हो ही जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कलेक्टिंग डक्ट है वो किसके लिए, आपके कंसेंट्रेटेड यूरिन के लिए, ठीक है। आप और दूसरी चीज क्या करती है, आपके पीएच और आयनिक बैलेंस है उनको मेंटेन रखती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशनल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी BC2। 65 कंसेंट्रेटेड यूरिन, तो अभी अपने बात कलेक्टिंग डक्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 166 है, इनकरेक्ट बताना आपको यहाँ से फिर। ब्लड वेसल्स विद मैक्सिमम यूरिया
हिपेटिक वेन, ठीक है। हिपेटिक वेन के पास में सबसे ज्यादा यूरिया मिलेगा, तो राइट आंसर, ये तो पहला सही हो गया। ब्लड वेसल्स विथ मिनिमम यूरिया, ये रीनल वेन, दोनों ध्यान रखना। हिपेटिक वेन के पास मैक्सिमम यूरिया और रेनल वेन के पास मिनिमम यूरिया। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले इज वाटर परमेबल, जैसे आपकी हेनले की एक असेंडिंग है और डिसेंडिंग है, तो आपको ध्यान रखना है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले इज वाटर परमेबल एंड इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्फ क्या है, वाटर तो परमेबल है बट इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल है, तो ये तो सही है। डी बोल रहा है असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले इज वाटर परमेबल, नहीं, ये वाटर इम्परमेबल होगी, वाटर तो क्या होगी इम्परमेबल, बट इलेक्ट्रोलाइट परमेबल, दोनों का आपको उल्टा करना है एक दूसरे को। जैसे आपकी डिसेंडिंग क्या आती है, वाटर परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल, और जो असेंडिंग है वो वाटर इम्परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट परमेबल। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 167 है, आरबीसी इन यूरिन इज कोल्ड, आपके यूरिन के अंदर जो आरबीसी है उसको क्या बोलेंगे, अगर आपके यूरिन के अंदर जो अलग अलग जो सब्सटेंस है अगर उनकी मात्रा यहाँ पे आएगी, जैसे अगर आपके प्रोटीन आ गया तो प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन के लिए, ठीक है, ग्लूकोज आ गया तो आपके ग्लाइकोसोडिया, आरबीसी आ गई तो आपकी मेटोयूरिया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एल्ब्यूमिन आ गया तो एल्ब्यूमिन है, फिर आपके कीटोन आ गया तो कीटोन यूरिया है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। पाईयूरिया का मतलब डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी है तो उसको क्या बोलेंगे, पाईयूरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वासा रेक्टा की शेप पूछी है तो आपको यू शेप होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 69 है, विच वन इज मेंटेन इंडस्ट्रियल ओस्मोलेट, तो ओस्मोलेटी के लिए कौन सा नोन आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 170 है, व्हाट कैन बी रीजन ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग डिफेक्ट इन किडनी, अगर आपकी किडनी में डिफेक्ट है तो एनीमिया होने का क्या कारण है। देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन पढ़ते हैं कि इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो होती है आपकी इरिथ्रोपोइटिन से, सिंपल पढ़ते हैं अपन, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस किससे होगी, इरिथ्रोपोइटिन से, और इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस कहाँ से होगा, आपके किडनी से, किडनी से क्या होगा आपके इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस, और अगर इरिथ्रोपोइटिन होगी तो आपकी इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होगी, सिंपली कह सकते हैं आरबीसी प्रोडक्शन। और अगर आपके किडनी में ही डिफेक्ट है तो ना तो आपके इरिथ्रोपोइटिन का होना, और फिर आपकी इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो आपकी कैंसिल, तो नो सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन विल बी लीड टू एनीमिया, ठीक, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ सीधा पूछ लिया कि अगर आपके किडनी में डिफेक्ट है तो उसका एनीमिया कैसे होगा, तो एनीमिया सिंपल सी बात है, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और अगर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो आपकी क्या होगा, एनीमिया के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 171, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 171 है, द juxtaglomeralar apparatus of nephron formed by how many different type of cells, यह ध्यान रखना जो juxtaglomeralar apparatus उसके अंदर 3 टाइप की सेल मिलती है, कौन सी, juxtaglomerular सेल, सेकंड आपकी मैक्युला डेंसा सेल, और थर्ड आपके मेजेंजियल सेल, ये तीनों ध्यान रखो। तो कितनी टाइप की सेल होती है आपकी, 3 टाइप की, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, आपके जो ग्लोमेरुलस होता है उसके जस्ट पास में होता है, और ये बनता किससे है, आपके जो डीसीटी है और जो ग्लोमेरुलर एफरेंट एट्रियोल्स है उनसे मिलकर बनता है आपका क्या, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइप की सेल। 172 है, नेम ऑफ 3 सेल्स ऑफ जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है, कौन सी है, जस्टा ग्लोमेरुलर है, मैक्युला डेंसा है और मेजेंजियल सेल्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 173 है, मेन फंक्शन ऑफ जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, तो ये क्या, ब्लड प्रेशर और जो फिल्ट्रेशन रेट है इसको मेंटेन करेगा, क्योंकि आपकी जेजी सेल से क्या रिलीज होता है, आपके रेनिन होता है, जिसका काम क्या है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 174 है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो ये होता है आपका 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 175 है, किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और आगे भी आता रहता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, जो आपके डिसऑर्डर वगैरह है वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो आपके ऑक्सीडेट क्रिस्टलाइट, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके, सो किडनी स्टोन किसकी वजह से होगी, आपके ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट सच एज ऑक्सीडेट क्रिस्टलाइट। और गोल ब्लेडर की बात करता था आपके कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
176 है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, तो यह था आपका पीसीटी के अंदर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन, तो ये भी आपका पीसीटी वही चीज सुना है, बस लैंग्वेज अलग-अलग है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 178 है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमेबल टू वाटर, तो इम्परमेबल कौन सा होता है आपके असेंडिंग लिम्ब, ये भी बात की थी अपन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंले लूप। 179 है कि जो आपके द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक प्लेस बाय, तो आपके जो यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आपके ऑर्निथिन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। राइट आंसर ऑर्निथिन साइकिल, और ये किसके द्वारा दी गई थी आपके, क्रेब्स एंड हैंसलेट के द्वारा, क्रेब्स एंड हैंसलेट के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, लीवर में, और एक्सक्रेशन किडनी से। लास्ट क्वेश्चन आपका 180 ब्रस्ट बॉर्डर शक्कर सिल, तो ये कहाँ पे होता है आपके पीसीटी के अंदर, ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके 300 में से 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके, रिमेनिंग आपके 120 है, उनको भी आने वाले 2-3 सेशन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बाकी वीडियो सेशन वगैरह आपके जो दोनों लाइव्स हैं टेलीग्राम चैनल वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। और इसी के साथ में आपकी इथोलॉजी भी सीरीज कंटिन्यू है, जिसके 6 लेक्चर आ गए, 7वां लेक्चर कल आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो होपफुली सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।